बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मंचूरियन रेसिपी। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो जल्द से जल्द सबसे पहले देखने को मिल सकें। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है इसको शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास तकरीबन एक चिकन है जिसको बोनलेस करने के बाद इसका वेट जो है वो 600 ग्राम्स है। अब इसको बोनलेस करके मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया है। इसको काट के हम एक बाउल में डाल लेते हैं। चलें, ये बाउल में हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट हम डालेंगे, नमक 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैंने डाली है वाइट पेपर, ये भी 1 टीस्पून। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डालना है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब ये मैंने इसके अंदर मैदा डाला है 1 खाने का चम्मच। 1 अंडा उसको फेंट के, उसको अच्छी तरह से फेंट के तो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सारी मैरिनेशन है वो चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से लग जाए। और इसको फिर हम कवर करके तो तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलें, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल गरम करके। तो इसको मीडियम हीट पे आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और इसके अंदर चिकन के जो पीसेस हैं उनको अलग-अलग से एक एक पीस डालकर तो हमने फ्राई करना है। सब इकट्ठे नहीं डाल देने हैं, इनको अलग अलग से हमने फ्राई करना है। इसको तकरीबन इस फ्राइंग को तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, जिसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा, पक जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। और जब ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो उस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे। इसमें से चिकन के पीसेस को आपने अलग अलग एक एक पीस को डाल के तो उसको फ्राई करना है। चलें, ये मेरे जो चिकन जो मैंने डाला है पीसेस वो फ्राई हो गए हुए हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर इनका हो गया है। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल को ड्रिप कर लेते हैं और इनको निकाल के एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। चले, मैंने ये सारा चिकन जो है वो ऑयल में से निकाल लिया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। देखें, इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर इसका हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे और अब हम ग्रेवी बनाने के लिए ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक वॉक के अंदर मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन 1 खाने का चम्मच, बहुत बारीक सा क्रश किया हुआ। अब हम जो है ये इसका फ्लेम हाई कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे लहसुन को।
आपने ये सारा जो अब है आगे खाना, ये जो बनाना है मंचूरियन, इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। तो ये जब थोड़े से लाइट गोल्डन से होने शुरू होंगे लहसुन, तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ की गाजर जो हैं उनको काट कर, बारीक बारीक काट कर, तो वो हम डाल देते हैं। इसको भी हिला लेते हैं। फ्लेम हाई है, इसीलिए जो भी चीज़ डालें उसको साथ साथ हिलाते जाएं। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन डाल लेते हैं। तकरीबन 2 स्टॉक्स हैं ये स्प्रिंग अनियन की, वो मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, इसको भी हिला के, तो इसके अंदर मैं कैप्सिकम डाल दूँगी। चलें, अब इसको भी मैंने हिला लिया। और जो शिमला मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें, उनको मैंने स्क्वायर पीसेस में काट के, उनको जो है स्क्वायर शेप में काट कर, तो वो मैंने डाल दी हैं। इनको भी मैं हिला लेती हूँ। अब हम इसमें सॉस और स्पाइसेस डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच। अब हम इसमें केचप डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 आप केचप के चम्मच जो हैं, खाने के चम्मच, वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 4 चम्मच डाले हैं। 4 टेबलस्पून्स जो हैं वो मैंने इसमें केचप डाल दिए। इसको ज़रा अच्छी तरह से हिला लेते हैं। इसमें अब हम हॉट सॉस डाल लेंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हॉट सॉस डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। 3 खाने के चम्मच मैंने हॉट सॉस डाल ली है। इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। फ्लेम हाई होने की वजह से ये जो सॉस और वेजिटेबल्स हैं वो उनको अगर हम हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे से जलने का खतरा होता है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर मैंने डाली है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इन चीज़ों को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि वेजिटेबल के अंदर सारे स्पाइसेस और सॉस मिक्स हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा स्वीट टच देने के लिए इसके अंदर पाइनएप्पल डालेंगे। मेरे पास ये पाइनएप्पल है, ये टिन वाले पाइनएप्पल हैं जो 5 स्लाइसेस थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये भी डाल के हम इसको हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर ग्रेवी बना लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम 1 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है और अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा, जब जैसे ये गर्म होगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देते हैं। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था उसको हम सारा चिकन जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। चले, अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा ये और पक जाता है तो हम इसको थिक करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने हाफ ग्लास पानी के अंदर मिक्स करके तो वो डाल दिया है।
2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है आपने, उसको हाफ़ ग्लास पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि उसके अंदर लम्प्स ना हो, और फिर उसको इसके अंदर डाल देना है। और इसको अब जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हम इसको पका लेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं डालें। एक हरी मिर्च जो है वो मैं बारीक काट के वो इसके अंदर डाल रही हूँ। चलें, ये हमारा चिकन मंचूरियन तैयार हो गया है। अब बस हम एक लास्ट स्टेप करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 5 टेबलस्पून आपने लेमन जूस डालना है। मैं यहाँ पर एक बड़े वाले लेमन का हाफ़ पीस मैंने इसमें डाल दिया है और फिर मैंने इसको सर्व कर दिया है। हाफ़ बड़ा लेमन मैंने इसमें डाला था और देखें ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी चिकन मंचूरियन जो है वो तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें। लेमन जूस डालने के बाद इसको फ़ौरन सर्व कर दें। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो चलें, आइंदा फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।